इस मॉडर्न जमाने में इंसानों का एक बहुत बड़ा मसला स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता, अगर आप काम करते हैं तो आपका काम में दिल नहीं लगता, हर वक्त आप परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं। लेकिन आप लोगों को मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को स्ट्रेस को कम करने के ऐसे एविडेंस बेस्ड मेथड्स बताऊंगा जिनसे आपकी स्ट्रेस में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। पहले नंबर पे, आपने किसी दूसरे बंदे के कमेंट को, किसी दूसरे बंदे की बात को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश नहीं करनी। अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव बात करता है तो आपने ये नहीं समझना कि इसने मेरी वजह से की है, बल्कि आपने उस बंदे का पर्सपेक्टिव देखना है कि उसने किस वजह से बात की होगी। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप किसी जगह पे जा रहे हैं और आपको एक जानने वाला बंदा नजर आता है, आप उसको सलाम करते हैं लेकिन वो आपके सलाम का जवाब नहीं देता। अब पर्सनलाइजिंग का मतलब ये होगा कि आप फौरन से सोचना शुरू कर दें कि मेरी शायद वक़्त ही नहीं है, इसलिए उस बंदे ने मुझे सलाम का जवाब देना गवारा नहीं किया। लेकिन अगर उसके पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके माइंड में आए कि उस बंदे ने मुझे शायद नोट ही नहीं किया, मेरे सलाम की आवाज नहीं गई, अगर उसको आवाज गई होती तो हो सकता है वो मुझे जवाब देता। ये पर्सनलाइजिंग है और ये ऐसी चीज है जो इंस्टिंक्टिव है, हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। और जब तक हम कोशिश करके इस पर्सनलाइजिंग को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम स्ट्रेस में रहेंगे। तो आपने एक्टिवली कोशिश करनी है कि जब भी कोई नेगेटिव कमेंट आपके ऊपर आए या कोई इस तरह की बात आए जो किसी दूसरे की वजह से है, तो हमेशा उनका पर्सपेक्टिव देखें। अगर आपसे किसी ने गुस्से में बात कर दी तो सोचें कि उसने गुस्से में बात क्यों की। हो सकता है वो खुद गुस्से में हो, किसी वजह से घर में उसको कोई परेशानी है या वर्क प्लेस पे कोई परेशानी है। दूसरे नंबर पे, अपनी परेशानी को रिकॉग्नाइज करें कि किस वजह से आपको स्ट्रेस हो रही है। ये बहुत जरूरी है। अक्सर आपको पता ही नहीं होता और आप पूरा पूरा दिन परेशान रहते हैं, लो फील कर रहे होते हैं, आपका मूड ठीक नहीं होता, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता कि ये किस वजह से हो रहा है। आपने थोड़ा सा फोकस करना है उस पर कि मैं किस वजह से ऐसा फील कर रहा हूं। क्या ये आपके काम की वजह से है, क्या आपको कोई बंदा तंग कर रहा है, या आपको पैसों की जरूरत है, या किसी भी चीज की वजह से आप परेशान हैं। उसके बारे में सोचें कि मैं किस वजह से परेशान हूं, मैं किस वजह से स्ट्रेस में हूं। और फिर उस पॉइंट को या तो आप नोट कर लें, अगर आप डायरी लिखते हैं तो अपनी डायरी के अंदर लिख लें, अच्छी तरह से लिखें उसको। और अगर आप जिस वजह से परेशान है उसको अपने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से, ऐसे बंदे से जिसका आपको पता हो कि ये बंदा मेरा राज रखेगा और किसी और को नहीं बताएगा, उसके साथ डिस्कस कर लें। जब भी आप किसी बंदे से शेयर करते हैं तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, स्पेशली ऐसे बंदे के साथ जब आपको पता हो कि इसने आगे किसी को बात नहीं बतानी और ये अपने तक ही रखेगा। आपके दिल का बोझ जब हल्का होगा तो आपकी स्ट्रेस भी कम होगी। तीसरे नंबर पे, आपके दिमाग में एक फिल्टर होता है। वो फिल्टर बेसिकली इंस्टिंक्टिव होता है, शुरू से ही इंसान के दिमाग के अंदर मौजूद है। आप जब भी पॉजिटिव चीज नोट करते हैं तो उसको आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब नेगेटिव चीज नोट करते हैं आपके बारे में तो आप फौरन से उसको पिक कर लेते हैं और उसके बारे में सोचना और परेशान होना शुरू कर देते हैं। ये बहुत कॉमन है, मेरे साथ भी ऐसा अक्सर होता है। मैं सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियोस पे कमेंट्स जब देखता हूं, बेशुमार ऐसे कमेंट्स होते हैं जो अप्रिशिएटिव होते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। उनको इग्नोर करके दो चार ऐसे कमेंट्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, उनके ऊपर मेरा ज्यादा फोकस जाता है कि इस बंदे ने ऐसा क्यों कह दिया। तो इस फिल्टर को आपने खत्म करना है। आपने पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है अपनी लाइफ में और उन पॉजिटिव चीजों को अप्रिशिएट करना है और नेगेटिव चीजों को इग्नोर करना सीखना है। पुराने जमाने में इस फिल्टर का बहुत काम होता था। जब इंसान गारों में या कबीलों में रहता था तब इंसान के लिए बहुत जरूरी होता था कि अगर कोई बंदा नेगेटिव बात उसके ऊपर कर रहा है तो वो उसको नोट करे और उसको ठीक करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर वो उसको ठीक नहीं करेगा तो हो सकता है उसको कबीले से या गार से निकाल दे। और अगर कोई बंदा अपने कबीले से दरबदर हो जाता है तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में हमें इस तरह का कोई खतरा नहीं है, तो इसलिए इस फिल्टर को हमने खत्म करना है। हमने पॉजिटिव चीजों को अप्रिशिएट करना है, अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं उनको देखना है और नेगेटिव चीजों को इग्नोर करना सीखना है। चौथे नंबर पे माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस का मतलब यह है कि आपने पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम निकालना है और उस टाइम में सिर्फ कोई एक काम करना है और उसी काम पे फोकस करना है। चाहे वो वर्जिश हो, सिर्फ आप वर्जिश के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने सांस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या अपने दिल की धड़कन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या अपने पाँव की चलने की आवाज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बाकी किसी चीज को नहीं सोचना। अगर आप रिलीजियस पर्सन हैं तो नमाज एक बहुत बेहतरीन सोर्स है माइंडफुलनेस का। इससे आप किसी एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं। नमाज में देखें, नमाज का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने सारी दुनिया की बातों को भूल के सिर्फ एक हस्ती के ऊपर फोकस करना है। और जब आपको पता हो कि ये वो हस्ती है जिसने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है, तो फिर आपको बाकी चीजों की परेशानी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी और आपकी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। ये माइंडफुलनेस है। और इस्लाम में तो 5 टाइम की नमाज है। अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और प्रॉपर जैसे नमाज पढ़ी जाती है, बगैर बाकी चीजों को सोचे और दिमाग में लाए और सिर्फ
अल्लाह के ऊपर फोकस किए तो आपकी स्ट्रेस जाती नजर नहीं आएगी। 5वें नंबर पे, आप अपने लिए एक ऐसी सेफ स्पेस बनाएं जहां जाके आपको हमेशा सुकून मिलता हो। वो सिर्फ फिजिकल जगह नहीं, मेंटल जगह भी हो सकती है। मतलब आपके लिए कोई एक ऐसा म्यूजिक है, कोई ऐसा गाना है जिसको सुनते ही आप सुकून में आ जाते हैं, या कोई तिलावत है या नात है या कोई अशार हैं जिनको सुनने से आपको सुकून मिलता है, तो वो पर्सनल स्पेस हमेशा इस्तेमाल करें। और जब भी आप स्ट्रेस में हूं, जब भी आप परेशान हूं, तो फौरी तौर पे उस स्पेस में जाने की कोशिश करें ताकि आपकी स्ट्रेस एंजाइटी खत्म होना शुरू हो जाए। उसके बाद 3 चीजें हैं, एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हर कोई बात करता है। जब भी आप कहेंगे स्ट्रेस है, भाई अपनी नींद ठीक कर लो, अपनी वर्जिश बेहतर बना लो, अपना खाना पीना ठीक कर लो, तो ये है भी इफेक्टिव। जब तक आप इन 3 चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो बाकी चीजें भी हो सकता है इतनी इफेक्टिव ना हो। तो ये 8 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे आप अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है इंसान का। इंसान के जिस्म में स्ट्रेस के लिए जगह बनी है, लेकिन मुसलसल स्ट्रेस में रहने के लिए जगह नहीं है इंसान में। जब आप मुसलसल स्ट्रेस में होते हैं, हर वक्त आप स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं जिनको स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, वो एड्रीनालिन होता है। ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके जिस्म में सोजिश को परवान चढ़ाते हैं। आपके खून की सप्लाई ठीक नहीं रहती, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उस तरह की ब्लड सप्लाई नहीं मिलती जितनी बाकी वाइटल ऑर्गन्स को मिल रही होती है। तो इसलिए स्ट्रेस को एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए ही आप दिन में कम कर पाएं तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।